अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो 6th क्लास, जैसा कि हम आपको याद होगा कि कल हमने क्या काम किया था। कल हमने ये आधा मजमून पढ़ा था, आज हम बाकी का आधा पढ़ेंगे। तो मजमून कल वाला पहले रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे ज़िंदगी क्या है, मेहनत की अज़मत किसको कहा जाता है, मेहनत की क्या अहमियत है, मेहनत करने से कौन से फ़ायदे हासिल हुए, मेहनत करने के बारे में कुरान मजीद में क्या कहा गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करने के बारे में क्या इरशाद फरमाया। तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं। जिस चीज़ के यहाँ पर आप सबसे पहले तारीख लगाएंगे। आज की तारीख लगाएंगे ये 25/5/2021। तो जिस चीज़ के लिए मेहनत से कोशिश की जाए वो ज़रूर मिल जाती है। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करें और वो चीज़ आपको ना मिले, वो ज़रूर मिलकर रहती है। अपने काम खुद संवारना, यानी ये नहीं है कि अपने काम के लिए आप दूसरों को हुक्म देते रहो। जैसे अक्सर बच्चों की आदत होती है, जाके वो कहते हैं कि मुझे पानी दे दो, मुझे खाना दे दो, खुद वो बैठे हुए होते हैं, यहाँ तक कि वो अपने काम खुद भी नहीं कर सकते। तो अपने काम खुद संवारना और जो भी काम करना हो उसके लिए दिमागी और जिस्मानी मेहनत करना आला ज़रफ़ी की निशानी है। आला ज़रफ़ी यानी आला सोच की निशानी है। अगर आपका जहन वसी है, आप आला सोच रखते हैं, तो फिर आप दिमागी और जिस्मानी मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जैसा कि अक्सर स्टूडेंट्स इतने से मजमून को देखकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, या अक्सर पेपर्स में मजमून लिखना छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, मैं कैसे याद करूँगा। तो अगर कोई चीज़ थोड़ी तफसील से है, अगर कोई चीज़ बहुत मुश्किल लग रही है आपको शुरू में, जब आप उसको करना शुरू कर देते हैं तो वो आसान हो जाती है। हर काम करने से पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने काम खुद संवारना, यानी अपने काम खुद करना, और जो भी काम करना हो उसके लिए दिमागी और जिस्मानी मेहनत करना आला ज़रफ़ी की निशानी है। यानी आपने अपने जहन को, अपने दिमाग को और अपने जिस्म को आमादा रखना है कि आप हर काम कर सकते हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, मेहनत से हर काम किया जा सकता है। दुनिया की जो कौमें तरक्की करती हैं उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है। ये नहीं है कि कोई कौम अचानक से, किसी कौम ने तरक्की हासिल कर ली, किसी कौम के हाथ में कोई जादू आ गया और वो उसने तरक्की हासिल कर ली। जो भी कौमें तरक्की करती हैं वो पिछले कितने सालों से वो मेहनत करती आ रही होती हैं। अगर इंसान मेहनत का कायल हो जाए, यानी मेहनत करने का आदी हो जाए और मेहनत की अहमियत को समझ ले, तो वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लग जाएगा। यानी अगर हर इंसान की आदत बन जाए मेहनत करने की, हर काम में मेहनत करने की, जैसा कि आप सब अभी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पढ़ाई में मेहनत करेंगे तो इसका तो सिला आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, यानी कामयाबी का ज़रूर मिलेगा। तो वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लग जाएगा। हमें भी दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए ताकि कामयाबी हमारे कदम चूमे। यानी अगर आप सब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम कामयाब हो, मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो कामयाब नहीं होना चाहता। तो लेकिन कामयाबी के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? मेहनत की ज़रूरत है। मुझे तो यही लगता है कि इंसान की कामयाबी की जो वजह है वो दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि एक जो उसने खुद से मेहनत की हो, और दूसरा जो वो अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से, अपनी टीचर्स से जो दुआएं लेता है। ये मेहनत और दुआ, ये दोनों चीज़ें इंसान को आगे तक लेके जाती हैं। तो इसके बाद यूँ तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, यूँ तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है कि उसे दिल से तराशा जाए। यानी पत्थर जो है, आपको लगता है कि वो जैसी हालत में है वो वैसा ही रहेगा, नहीं, पत्थर की भी हालत बदली जा सकती है, लेकिन अगर उसको मेहनत से तराशा जाए। आपने देखा होगा कि पहाड़ों को, इतने भारी पत्थरों को कैसे काट कर उनसे कितनी चीज़ें बनाई जाती है, रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह बनाया जाता है।
तो ये सब किसकी वजह से होता है? मेहनत ही की वजह से होता है कि जो पत्थर आपको नामुमकिन लग रहा होता है, मुश्किल लग रहा होता है कि आप पत्थर को कैसे काट सकते हैं, तो उसी पत्थर को आप मेहनत की वजह से काट लेते हैं। ये आपको एक मिसाल दी गई है कि अगर आप दिल से कोई काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इससे आपके हालात बदले जा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप इस मज़मून को अपनी नोटबुक पे भी लिखेंगे और इसको अच्छे से याद भी करेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और हमेशा मेहनत करने के आदी बने, कभी भी मेहनत का साथ ना छोड़िएगा। तो मेहनत ही है जो हमें आगे तक लेके जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस बात पर अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।